हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 26 सितंबर 2021 और आज संडे है। तो आज पिछले 6 दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें जो सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन होते हैं उनका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी सभी दिन का। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब सभी प्रश्नों के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके अंदर आपको आंसर कैलकुलेट कर लेना होगा। यदि आप पर डे हमारा करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राजनाथ सिंह। हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य के सियाराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। मणिपुर राज्य के सियाराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कुपर महसीर यानी कि कैटली मछली को किस राज्य का राज्य मछली घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है हाल ही में कैटली मछली को। इसे कुपर महसीर मछली भी कहा जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताइवान से चीनी जावा सेब के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी घोषणा कर दिया है प्रतिबंध लगाने की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि चीन। चीन ने हाल ही में ताइवान से चीनी जावा सेब के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूटी स्टेट ने आने वाले दिवाली के अवसर पर सभी तरह के फायर क्रैकर्स के स्टोरेज तथा सेल पर बैन लगा दिया है। तो हाल ही में दिल्ली यूटी ने किया है कि आने वाले दिवाली के अवसर पर सभी तरह के फायर क्रैकर्स के स्टोरेज तथा सेल पर बैन लगा दिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 21 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत केवें स्थान पर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 46वें। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना है, यानी एससीओ का नया यानी 9th मेंबर कौन देश बन गया है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ईरान देश हाल ही में एससीओ का नवा सदस्य देश बन गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध धार्मिक संरचनाओं की रक्षा के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि कर्नाटक राज्य ने हाल ही में अवैध धार्मिक संरचनाओं की रक्षा के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। अब आज का अगला प्रश्न है,
RKVY योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय ने हाल ही में RKVY योजना के तहत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह में करेंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ अपडेट किया जाता है तथा संडे को उसमें से बने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपडेट किया जाता है, जो कि हमारे एग्जाम भी उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है यानी कि कावेरी बजमई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। अब आज का अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड ऑफ विच डे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 22 सितंबर को। 22 सितंबर को हाल ही में विश्व राइनो दिवस मनाया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश। अब आज का अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक चाय पार्क की स्थापना की जा रही है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ टी पार्क रिसेंटली? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि असम के द्वारा हाल ही में एक चाय पार्क की स्थापना की जा रही है। अब आज का अगला प्रश्न है हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां पर शुरू होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लद्दाख में हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू होने वाला है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आज का अगला प्रश्न है हाल ही में पुडुचेरी और किस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो एक तो पुडुचेरी जो कि एक यूटी है तथा दूसरा है तमिलनाडु राज्य, जिसे हाल ही में इस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आज का अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व के किस लीडर को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पीएम है। इनको हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पीएम है, तो बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ की करेंसी क्या है, आप इसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तथा यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उसका जवाब भी आप कॉमेंट बॉक्स में दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में कैंसर पेशेंट्स के लिए विश्व रोज डे यानी कि वर्ल्ड रोज डे फॉर कैंसर पेशेंट्स हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि सितंबर 22 को। 22 सितंबर को हाल ही में कैंसर पेशेंट्स के लिए विश्व रोज दिवस मनाया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए एक आधिकारिक कौन सा नारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो होने वाली है, इसके लिए एक आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया है। यह है नारा ऑप्शन ए, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दोस्तों फैजा बिथर जो कि बांग्लादेश की है, इनको हाल ही में 2021 के लिए चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बांग्लादेश।
अब आज का 21वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का एक नया विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक राज्य हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया विधेयक पारित किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएफआरडीए ने कब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के रूप में मनाने को कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को हाल ही में पीएफआरडीए ने कहा है कि वह पेंशन प्रणाली दिवस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के रूप में मनाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। दोस्तों पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बिटकॉइन के संस्थापक हैं सातोशी नाकामोतो और इनका एक हाल ही में प्रतिमा अनावरण किया गया है। यह किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हंगरी देश में किया गया है। हंगरी की राजधानी क्या है तथा यहाँ के करेंसी तथा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा जारी किया है? हाल ही में ऑडियो बुक शीर्षक एक जारी किया गया है जिसका नाम है जंगलनामा। यह जारी करने वाले लेखक हैं ऑप्शन ए, यानी कि अमिताभ घोष। अब आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने को कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप को मेजबानी करने के लिए कहा है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, किस राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच स्टेट? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह योगी आदित्यनाथ द्वारा सूचना दी गई है, यानी वहां के सीएम के द्वारा। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द सब्सिक्वेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? बाद वाले यानी कि आने वाले वायु पर सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? मतलब जो अब की नेक्स्ट जो 30 तारीख की इनका रिजाइन है, जो पहले से थे आरकेएस भदौरिया, उसके बाद सेना प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए तथा आपको सही आंसर चूज करके आपको सही जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि लिखते लिखते आपको पूरे ध्यान में रहे। अब चलते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।